नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आपको बता दें कि विधानसभा से पहले कांग्रेस पर सीएम शिवराज का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का पाखंड हम चलाने शुरू। मित्रों, कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने विधानसभा से पहले कांग्रेस पर सीएम शिवराज का हमला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा है, कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि स्टे करने का षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस और हम उसके षड्यंत्र को चलने नहीं देंगे। कांग्रेस का पाखंड हम नहीं चलने देंगे। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला है। विधानसभा से पहले कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने यह हमला किया है और कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर यह हमला किया गया है और कहा है कि कांग्रेस जो षड्यंत्र रच रही है हम उसे पूरा नहीं करने देंगे। पाखंड हम कांग्रेस का पूरा नहीं होने देंगे। मित्रों, कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा, शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई।
और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख को इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए इसकी कोशिश करते, लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ, आसानी से स्टे होने दिया, क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने, और आज नौटंकी कर रहे हो। क्यों एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ? और एक बात और मैं आज बताना चाहता हूं, जब स्टे हो गया कि नहीं, 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को, तब इनकी सरकार थी, एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए, मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। बारे कमलनाथ और कांग्रेस, क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनका ये जो कदम है वो निंदनीय है, और पिछड़ा वर्ग इन्हें छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले